नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। ये स्पोर्ट्स स्पेशल है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स 2021 का टोटल 15 टॉपिक्स इसमें मैं कवर करूँगा। बीपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स देखेंगे तो उसमें आपको 30 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स का आता है उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस आपका स्पोर्ट्स इवेंट्स के ऊपर होता है। तो पहला जो है टॉपिक वो है इंडियन टेनिस प्लेयर ऋतुजा भोसले वन अ सिंगल टाइटल इन द फाइनल ऑफ द $15,000 ITF विमेंस टेनिस टूर्नामेंट इन शर्म अल शेख इजिप्ट। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं ये ऋतुजा भोसले। ये महिला टेनिस खिताब एकल प्रतियोगिता जीती हैं, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख में हुआ था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका हो सकता है। क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ऋतुजा भोसले कौन से खेल से संबंधित हैं, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित हैं और उन्होंने कौन सा खिताब जीता है, या वुमेन टेनिस टूर्नामेंट आईटीएफ का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो आंसर है ऋतुजा भोसले। जो सेकंड इसका टॉपिक ये है टोक्यो पैरालंपिक गेम। टोक्यो ओलंपिक्स होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण ये 2021 में शिफ्ट हो गया। पहले ओलंपिक्स हुआ है और उसके बाद पैरालंपिक्स हुआ है। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए पैरालंपिक्स हुआ है। तो इसमें भारत का जो कंटिंजेंट है उसने 19 मेडल्स प्राप्त किया है। टोटल कितने मेडल्स प्राप्त किया है? 19 मेडल्स प्राप्त किया है, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। इसके बाद जो भारत का रैंक रहा ओवरऑल वो 24th रैंक रहा। और नंबर ऑफ मेडल्स की अगर हम बात करें तो उसमें भारत का रैंक 20th है। लेकिन जो रैंक बन के आता है ना, वो बेसिकली गोल्ड मेडल जीतने वालों के अकॉर्डिंग होता है। तो चूंकि भारत का ओवरऑल गोल्ड मेडल 24th रैंक पे था, इसलिए 24। इसके बाद इसमें से दो क्वेश्चन बन के आ सकता है जो कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। एक तो सुहास यथिराज, ये नोएडा के डीएम हैं, जिन्होंने मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है पैरालंपिक्स में। और ये भारत के पहले आईएएस ऑफिसर बन गए जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। इनका नाम याद रख लीजिए, सुहास यथिराज। इसके बाद अ, अवनी लखेरा की अगर बात करें तो अवनी लखेरा जो है वो पहली महिला बन गई जिन्होंने पैरालंपिक्स में, एक ही पैरालंपिक्स में दो उन्होंने मेडल जीत लिया है। राइट, तो भारतीय शूटर हैं ये अवनी लखेरा, जिन्होंने दो पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल मेडल नॉट गोल्ड मेडल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इन्होंने गोल्ड जीता 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में और ब्रॉन्ज जीता इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में। राइट, तो अवनी लखेरा ये याद रखिएगा और सुहास यथिराज ये दोनों आपको याद रखना है। जो थर्ड है सुनील छेत्री से रिलेटेड है। सुनील छेत्री जो है वो इंडिया के फुटबॉल प्लेयर हैं, फुटबॉल से संबंधित है। और इनका जो है वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ गोल वो पेले, जो कि महान फुटबॉल प्लेयर हैं, उनके बराबर हो चुका है। तो ये जो है उन्होंने इंटरनेशनल गोल एज 83rd मिनट स्ट्राइक अक्टूबर 10 को इन्होंने ये जीता है। नेपाल के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है सुनील छेत्री ने। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उन्होंने किनके रिकॉर्ड की बराबरी की और साथ के साथ किस देश के खिलाफ किया? तो नेपाल के खिलाफ किया। और सुनील छेत्री कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अंशु मलिक। अंशु मलिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने जीता है और ये ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला रेसलर बन चुकी हैं। तो सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल। तो अभी मतलब इन्होंने वहाँ पे, चूंकि ये डिफीट हो गई, इनको सिल्वर मेडल ही मिला, गोल्ड नहीं मिल पाया। तो अंशु मलिक, लेकिन फाइनल आज तक कोई नहीं खेला है। राइट, इसके बाद जो भारत की तरफ से देखिए, इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो भारतीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। राइट, इसके बाद लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन की अगर बात करें तो इन्होंने फार्मूला वन जो ड्राइविंग रेस है, तो उसमें इन्होंने 100 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। और ये 100th ग्रैंड प्रिक्स जो इनका था वो रशिया में इन्होंने जो रशिया के उसमें जीता है, रशियन ग्रैंड प्रिक्स में जीता है फार्मूला रेस। तो लेविस हैमिल्टन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम, माइकल शुमाकर, लेविस हैमिल्टन, ये सब फार्मूला रेस के काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं।
तो लेविस हैमिल्टन आपको फार्मूला 1 प्रतियोगिता में 100 खिताब जीतने वाले पहले चालक बन गए हैं ये। इसके बाद वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट एंड एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कॉल्ड डुरंड कप, दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना डुरंड कप जो कि फुटबॉल से, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि डुरंड कप किस चीज़ से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है और ये कोलकाता जो है वो में इसका आयोजन 130th एडिशन जो है इसका हो रहा है, राइट। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अगर किया गया तो बेसिकली अब ये चर्चा में आ गया। तो ये जो पहला अवॉर्डी, पहली बार ये जो पुरस्कार दिया गया था वो 1991-92, पहले जो है 2 सेशन का एक साथ दिया जाता था, मतलब सेशन वाइज दिया जाता था, फिर अब ईयर वाइज दिया जाने लगा। तो पहले विश्वनाथन आनंद को मिला, पहले अवॉर्डी हैं। और जो 2020 में जो अंतिम बार अवार्ड दिया गया तो 5 लोगों को एक साथ दिया गया। रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित है। मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। विनेश फोगाट, ये रेसलिंग से संबंधित है। रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित है। और मरियप्पन थंगवेलु, ये एथलीट से संबंधित है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, राइट। और इसके बाद क्रिकेट चूंकि काफ़ी फेमस रहा है, तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को 1997 में मिल गया था, फिर MS धोनी को 2006-07 में मिला है, और विराट कोहली को 2018 में, और अब रोहित शर्मा को 2021 में मिल गया, 2020 में मिल गया। तो ये बेसिकली ये इन्हीं 4 लोगों को अभी तक क्रिकेट से मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद 9th जो है वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली जो टूर्नामेंट है ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस का जो होता है उसमें 4 ग्रैंड स्लैम आपको ध्यान रखना होता है। स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से हर एक साल, जो कि जनरली फरवरी के महीने में होता है। फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर US ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता, और विंबलडन ओपन भी इन्होंने ही जीता। तो बेसिकली 3 मेंस सिंगल का खिताब एक ही साल में जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। इसके बाद अगर विमेंस टाइटल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता नाओमी ओसाका ने, और फ्रेंच ओपन से उन्होंने वापस अपने आप को ले लिया था। फ्रेंच ओपन में काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी रहा उनको लेके। बारबोरा क्रेसिकोवा, ये चेक रिपब्लिक जो जिसको आप कहते हैं, वो उन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन विमेंस टाइटल। और विंबलडन जो है वो एस्लेक बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, उन्होंने जीता है विंबलडन ओपन। और एमा राडुकारू, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है, इन्होंने जीता है US ओपन। तो आपको याद रख लेना है ये चारों ओपन। काफ़ी आसान हो गया है इस बार, क्योंकि 3 खिताब मेंस सिंगल का नोवाक जोकोविच ने ही जीत लिया है, और विमेंस का केवल आपको ध्यान रखना है नाओमी ओसाका काफ़ी फेमस रही हैं, चर्चा में रही हैं, जापान की हैं। फिर बारबोरा क्रेसिकोवा, ये फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। एस्लेक बार्टी विंबलडन जीता है, और एमा राडुकारू इन्होंने ये US ओपन जीता है, ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। इसके बाद जो 10th पॉइंट है वो है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट जो है वो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो अप्रैल में हुआ था वो जीत गई हैं, और इस कारण से आप देखेंगे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 2020 का मिला था तो वो भी उन्हीं को मिला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये बहुत सारा चैंपियनशिप जीतती हैं। इसके बाद मिथाली राज जो है वो तीनों फॉर्मेट मिला के, मतलब टेस्ट, वनडे और T20, सारा फॉर्मेट मिला के इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका हो चुका है 10,000 रन, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। तो मिथाली राज हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट 10,000 इंटरनेशनल रन्स इन ऑल द क्रिकेट फॉर्मेट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिथाली राज का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो 12th पॉइंट है वो है रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम इन गुजरात। मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था इसको, मोटेरा में, और जिसका की नाम, जिसको लेकर विवाद भी हुआ, जिसका नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री के नाम से रखा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको लेकर विवाद भी हुआ, और रामनाथ कोविंद ने इसका इनॉग्रेशन किया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है ये गुजरात में, मोटेरा में। इसके बाद एशियन यूथ चैंपियनशिप की अगर बात करें तो एशियन यूथ चैंपियनशिप जो बॉक्सिंग को लेकर था, बॉक्सिंग के लिए हुआ था, तो इसमें भारत जो है वो 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतता है एशियन यूथ चैंपियनशिप में। और गोल्ड मेडलिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, ये सारे बॉक्सेस हैं।
विश्वामित्र चोंगथम ये और विशाल, ये 2 लोग हैं मेन में, और 4 विमेन हैं। प्रीति दहिया, स्नेहा कुमारी, खुशी और नेहा, इन चारों ने जीता है विमेन, ये चारों विमेन हैं, बॉक्सर हैं। इन लोगों ने जीता है गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडलिस्ट का आपको केवल नाम ध्यान रखना है। कहीं क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि स्नेहा कुमारी एंड प्रीति दहिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आपको ध्यान ये रखना है बॉक्सिंग, राइट। इसके बाद 14th पॉइंट जो है वो वंतिका अग्रवाल के लिए है। वंतिका अग्रवाल, इन्होंने नेशनल विमेन ऑनलाइन चेस टाइटल जीता है। तो वंतिका अग्रवाल का आपको नाम ये इसलिए ध्यान रखना है कि शतरंज खिलाड़ी हैं। और इन द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टोक्यो ओलंपिक्स, तो मैं पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जैसे 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ, राइट। और इसका जो टाइमिंग रहा वो जुलाई 23 से अगस्त 23, 8 अगस्त 23। इसके बाद जो 2016 में हुआ था वो रियो में हुआ था ब्राज़ील में, 2012 वाला लंदन में हुआ था, 8 वाला बीजिंग में हुआ था। आगे का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे 20 का अगर टोक्यो में हुआ तो 24 वाला पेरिस में होगा। जो टाइटल ऑफ होप होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया, फ्लेम ऑफ होप जिसको कहा जाता है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया इसी एंड के साथ, एंड सेरेमनी के साथ, टोक्यो से पेरिस को। तो अब पेरिस इन 4 सालों तक आयोजन के लिए तैयारी करेगी, ओलंपिक्स के आयोजन के लिए। तो नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हमारा 2024 वाला होगा वो पेरिस में होगा, और उसके बाद 2028 वाला जो है वो लॉस एंजल्स में होगा, और 2032 वाला वो भी अब डिक्लेयर हो चुका है, वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, राइट। इसके बाद जो मोटो रहा इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स का वो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ये था इसका मोटो। एक चीज़ और, 2022 में भी एक ओलंपिक्स होने वाला है, वो है विंटर ओलंपिक्स। जो हम लोग ओलंपिक्स की बात करते हैं वो जनरली समर ओलंपिक्स की बात करते हैं, और विंटर ओलंपिक्स नाम के साथ आता है कि विंटर ओलंपिक्स। तो 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है वो बीजिंग में होने वाला है, चाइना में होने वाला है 2022 का। इसके बाद जो टाइमिंग रहा इसका वो तो हमने देख लिया, 23 जुलाई से 8 अगस्त। इसके बाद टोटल स्पोर्ट्स जो इसमें थे वो 33 थे, और जिसको कि 393 इवेंट्स में कंडक्ट किया गया। इसके बाद जो 4 इस साल नए स्पोर्ट्स जोड़े गए उसमें स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे, ये 4 इसमें स्पोर्ट्स जोड़े गए, इसका भी नाम आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद जो मेडल टैली रहा उसमें यूएसए नंबर 1 रहा। यूएसए टोटल 39 गोल्ड मेडल जीतता है, और टोटल इसका रहा मेडल 113 टोटल मेडल इन्होंने जीता है। चाइना का 38 गोल्ड मेडल रहा और 88 टोटल रहा। जापान का 27 गोल्ड मेडल रहा और 58 टोटल रहा। तो यही फर्स्ट सेकंड थर्ड पर थे। इंडिया की अगर बात करें तो 48, पैरालंपिक्स में 24th और ओलंपिक्स में 48, तो एकदम दोनों मल्टीपल भी है, 24 का मल्टीपल सेकंड ट्वाइस है इन 48। तो इंडिया एक गोल्ड मेडल ही जीत पाता है, नीरज चोपड़ा, और 7 इनका टोटल रहा। तो अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर जो थे वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह मेंस हॉकी टीम के कैप्टन, मैरी कॉम बॉक्सिंग चैंपियन। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया जो कि मेडलिस्ट भी थे, रेसलर। इसके बाद मेडलिस्ट की अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवलिन फेंक के गोल्ड मेडल जीता। पीवी संधू बैडमिंटन खेलती हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक और चीज़, ये 2 मेडल जीतने वाली ओलंपिक प्लेयर हैं। इन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन से, और 2020 में, मतलब 21 में बेसिकली, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बजरंग पूनिया ये फ्लैग बियरर थे, अभी मैंने बताया क्लोजिंग सेरेमनी में, और रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद रवि दहिया, इन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता। रवि दहिया 57 केजी की कैटेगरी में थे और बजरंग पूनिया 65 केजी की कैटेगरी में थे। रवि दहिया 57 और बजरंग पूनिया 65। मीराबाई चानू की अगर बात करें, ये वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली महिला हैं, और पहला मेडल इन्हीं का आया था। मेंस हॉकी टीम की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता, और अभी मैंने बताया था मनप्रीत सिंह इसके कैप्टन हैं। और लवलीना बोर्गेन ये ब्रॉन्ज, इन्होंने बॉक्सिंग, एक डिफरेंट टाइप का बॉक्सिंग प्ले होता है जिसमें इन्होंने लवलीना बर्गिन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड आपको सारे मेडलिस्ट का नाम इंडिया की तरफ से वो ध्यान रखना है, और फिर मेडल टैली भी आपको ध्यान रखना है, राइट। और 4 नए गेम ऐड हुए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो 2021 का इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स था वो मैंने डिस्कस किया। एक और वीडियो मैं स्पोर्ट्स पे लेकर आऊँगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।